आज एक बार फिर से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और रेखा गुप्ता का फेल्योर सबके सामने आया है। जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से एक के बाद एक इलॉजिकल, अनफेयर और इरेशनल अनाउंसमेंट किए जा रही है। चाहे वो पहले झुग्गी तोड़ने का अनाउंसमेंट हो, चाहे वो दिल्ली में 10 साल पेट्रोल की और 15 साल डीजल की गाड़ियां बंद करने का हो। आज सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत बड़ा तथ्य सामने आया कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कोई भी इस पे साइंटिफिक स्टडी नहीं किया, कोई भी इस पे रिसर्च नहीं किया। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी बिना किसी साइंटिफिक स्टडी, बिना किसी रिसर्च के इस पॉलिसी को दिल्ली में लागू करने जा रही है। उसका क्या कारण हो सकता है? ये दिल्ली गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फेल्योर है कि दिल्ली की गवर्नमेंट को यहाँ की जनता चुनकर लेकर आई है। आज उसी जनता को भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है। आखिर इस पॉलिसी को लाने से किसका नुकसान होता है? इसमें सीधे सीधे 62 लाख गाड़ियां बैन होती है, और ये 62 लाख गाड़ियां किसकी है? दिल्ली की मिडिल क्लास फैमिली की। ये वो फैमिली है जो अपने सेविंग्स में पैसे बचाते हैं, ये वो फैमिली है जो ईएमआई से गाड़ियां खरीदते हैं, ये वो फैमिली है जो अपने बच्चों को कहीं ले जाने के लिए गाड़ियां खरीद के एक किसी भी तरीके से गुजारा करते हैं। इन गाड़ियों को आज बंद कर देते हैं तो फायदा किसको होगा? फायदा होगा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, और सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को फायदा पहुंचाना चाहती है और यहाँ के लोगों को इस तरीके से परेशान करना चाहती है। आज फिर से भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद, इस आदेश के बाद अपने इस पॉलिसी को बैन करना पड़ा, वापस लेना पड़ेगा। नहीं तो आप सोचिए कितने यहाँ पे दिल्ली की जनता जो मिडिल क्लास फैमिली की है वो कितनी परेशान हो रही है, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ के कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहती है और दिल्ली की जनता को नुकसान पहुंचाना चाहती है। और यदि उन्हें काम करना है भारतीय जनता पार्टी को, तो कोई भी रेट्रोफिटेड पॉलिसी लाए, कोई स्क्रैपिंग इंसेंटिव्स लाए, और वो इस पॉलिसी को, इस पे पोल्यूशन कम करे, ना बचाए कि वो जनता को परेशान करे और गाड़ियों को इस तरीके से बंद कर दे। अब तो सब कुछ बिल्कुल साफ है कि बिना रिसर्च, बिना स्टडी, बिना किसी तथ्य के कार को बैन लगाया जा रहा था। और मुझे पूरी उम्मीद है ये बैन भारतीय जनता पार्टी जरूर लगाएगी, क्योंकि उनके लिए कोर्ट का भी कोई ऑर्डर मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनका सीधा सीधा जो फायदा है वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को पहुंचता है।